वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आबाद ने स्ट्राइक कॉल की थी कल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को बंद करने की, और बंद करने की कोई वजह सिर्फ यही थी कि कोई इदारे इसके डॉक्यूमेंटेशन को ऑन नहीं कर रहे थे। हमने जो एनओसियाँ ली, जो अप्रूवल्स लेते हैं, जो ज़मीन ख़रीदते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है, जो आपके मास्टर प्लान अप्रूवल देता है, उसके बाद बाकी सारे इदारे जितने हैं 17 एनओसियाँ देते हैं। हम बिल्डिंग बना देते हैं, पोजीशन देते हैं, और 5 साल के बाद बिल्डिंग के बाद ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि बिल्डिंग तोड़ दी जाए। 5 साल के बाद क्या बिल्डिंग एक दिन में बन गई? क्या इदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कौन है? क्या ज़मीन आपने जिससे खरीदी उसका कोई पूछने वाला, उसको बुलाने वाला नहीं? केएमसी ने ये ज़मीन अलॉट की सिटी मुस्लिम सोसाइटी के। तो ये सारी चीज़ें लम्हा फ़िक्र है। एक ऑर्डर होता है कराची में कि इस बिल्डिंग को तोड़ दें, इसमें 20% वायलेशन, 30% वायलेशन है, बाकी सब। एक ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को कि उसको रेगुलाइज कर दें। एक ऑर्डर होता है बनी गाला, उसको रेगुलाइज कर दें। एक ऑर्डर होता है बहरिया टाउन 16,000 एकड़ ज़मीन रेगुलाइज कर दें। हम समझ रहे हैं ये जो बिल्डर एसोसिएशन हमारी, क्या हो सकता है हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आपको बिल्डिंग तोड़ने के बाद कह रहे हैं कि वो बिल्डर पैसे देगा, उसने बिल्डिंग बना दी। कल हमने जब ये एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, पुरअमन एहतजाज, जब हम खड़े हुए हमारे लोगों को, जब हमने काम ही बंद कर दिया, तो हमें गवर्नमेंट को बताना है हमारी डिमांड क्या है। हमने एक इश्तिहार दिया अखबार में और हमने ये डिमांड दी कि खुदारा कोई एक इदारा ऐसा बना दे, वो सुप्रीम कोर्ट बना दे, वो हाई कोर्ट बना दे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दे, वो प्रेसिडेंट बना दे, ताकि एक एनओसी लेने के बाद कोई दूसरा इदारा तंग ना करे, ताकि कोई इदारा इन्वॉल्व ना हो, लोगों को एतमाद हो। जब लोगों को एतमाद ही नहीं होगा, इंडस्ट्री पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, कैसे इन्वेस्टमेंट्स आएगी? हम लोकल लोगों को, यहाँ के जो रह रहे हैं, उनको कोई कंपनसेशन नहीं, कोर्ट के ऑर्डर आते कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन तोड़ने की तरफ ज़्यादा तवज्जो। तो इस हालात में आबाद काम करने की पोजीशन में नहीं था कि ये कब तक ऐसा होगा कि करोड़ों रुपए फीसें भरने के बाद, सालों वेट करने के बाद, एनओसियां लेने के बाद आपके प्रोजेक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं, और आप एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पुरअमन बिजनेस कम्युनिटी पूरी, उस पे लाठी चार्ज होता है, उस पे आंसू गैस मारी जाती है। उनके हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन का हाथ टूट गया, 8 लोगों को डिफरेंट इंजरीज हुई, सीरियस इंजरीज हुई, 20 लोग हॉस्पिटल गए, लोग मिसिंग हुए, और आपने खड़ा भी नहीं होने दिया। ये कौन सा कानून है इस मुल्क में? ये कहां का इंसाफ है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से करेंगे? हम अपना रिकॉर्ड, हम कोई दहशतगर्द थे? हमारे पास कोई डंडे या पत्थर थे? हम खड़े हुए हैं शारा फैसल पे, हम इस बिल्डिंग पे खड़े हुए करीब थे, हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करा रहे हैं। किसी इदारे में ये नहीं है कि चीजों को फेस कर सके। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि अगर आपका एसपीसीए नहीं हो सकता, आपके इदारे खत्म हो गए हैं, तो खुदारा ये प्राइवेटाइज कर दे, आप डीएचए को दे दें ये इदारे, अगर कोई और नहीं चला सकता तो। आपको अगर सिस्टम क्रिएट नहीं करने आते, पानी इस शहर में मैं समझता हूं 20 साल हो गए वही 800 एमजीडी वाटर चल रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही सारी चीजें हैं। शहर में आज भी 700 इलीगल बिल्डिंग बन रही है जिसको कोई नहीं तोड़ रहा। तो मुश्किल हालात में आ गए थे, हम लोग कारोबार करने की पोजीशन में नहीं थे। हम लोग को हर तरीके से प्रेशराइजेशन है, जमीन के रिकॉर्डों के हवाले से देखे, इंट्रियों के हवाले से देखे, कारोबार कैसे होगा? लोग कैसे आएंगे आपके पास? इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? हमारा तो मुतालबा ये था कि इसके कानून बनाएं, आप लेजिस्लेशन करें,
सिंध गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाने कराया कि हम रेगुलराइजेशन करेंगे। जब वो रेगुलराइजेशन की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, बाकी पार्टियों ने साथ नहीं दिया। हमने करारदाद पेश की, लेकिन उन्होंने ये नहीं, कल तो कर सब बिल पास कर दिया आपने, कल एक दिन में कोई करारदाद नहीं पेश की। तो खुदारा सिंध गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि आप अगर नहीं करेंगे, आप इस सूबे के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप मालिक हैं, चीफ सेक्रेटरी और सीएम मालिक है। हमारा फेडरल गवर्नमेंट से, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो खुदारा आप लोग हमें इलीगल कहते हैं। हम तो चाहते हैं लीगल होना, हम तो चाहते हैं लेजिस्लेशन होना, हम चाहते हैं कानून को पासदारी करना, लेकिन आप चाहते हैं कि कानूनी काम ही ना हो, इलीगल काम हो। शहर में बगैर नक्शों के बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बन रही हो, तो कैसे होगा काम? और फिर हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। आज हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी सबसे बड़ी बॉडी है, सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, सब हमारे एनजीओज, मीडिया के लोग सब हमारे साथ आए हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी जो खुद टैक्स देती है, फूड टैक्स से मुल्क चलता है, उसी को आप मार रहे हो। आप क्या इंप्रेशन दे रहे हो इंटरनेशनली? आप कहते हो बाहर से लोग आएंगे आपके पास, आप घर के लोगों के कानून नहीं बना पा रहे। तो आबाद की हमारी यही डिमांड है कि आप चीजों को रजिस्ट्रेशन करें, एक विंडो बनाएं, उस विंडो के बाद ना उसमें कोई इदारा इन्वॉल्व करे, ना वाईफाई हो, ना वो एंटी करप्शन हो, ना कोई एनजीओस हो, ताकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी लोकल हमारे इन्वेस्टमेंट उसको सिक्योर किया जाए। एक मुल्क में 2-2, 3-3 कानून नहीं होते। एक मुल्क में लोगों में एहसास महरूमी हो रही है, कराची के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। और आज मैं सब दोस्तों को, बिजनेस कम्युनिटी को, मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा, खुदा रहा हमारी सारी एनजीओस को कहूंगा कि खुदा रहा ये काम खड़े हों इस शहर की। हम नहीं कहते एक दूसरे की मुखालफत हो, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं शहर की बात करें। इस शहर ने हमें सब कुछ दिया है, रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी, पैसा दिया है। तो खुदा रहा आज ये वक्त है हम खड़े हों। अगर बिजनेस कम्युनिटी नहीं होगी तो क्या होगा? टैक्स तो अपनी जगह है, सारी एनजीओस भी बिजनेस कम्युनिटी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके साथ भी होते हैं, तो सब जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। तो खुदारा ये वक्त है, और मैं आज सब लोगों को कहूँगा भरपूर तरीके से हर पार्टी अपना मौक़िफ़ भी दे यहाँ बैठ के, ताकि आज पता चले कि हम टैक्स क्या करने वाले हैं। और एक करारदाद बना के अगर कोई चीज़ें हैं तो हमें जाना चाहिए सीएम साहब के पास। अगर वो लोग नहीं आते तो हम चले जाते हैं, अगर गवर्नर साहब यहाँ नहीं आ सकते तो हम चले जाते हैं उनके पास। वो बड़े लोग हैं सब, उनको किसी की परवाह नहीं है। आज तो ये होना चाहिए कि उन लोगों को आना चाहिए, सबको, जो लाखों करोड़ की बातें हैं तो उन सबको उस लेवल पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। आज इतने हादसात हो गए, किसी ने बात नहीं की कि ये काम रुकना चाहिए, लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोई बात ये नहीं कर रहे कि यार ये काम रोके। कमिश्नर अपनी नौकरी बचा रहा है, डीसी अपनी नौकरी बचा रहा है, पुलिस अपनी नौकरी बचा रही है, हर आदमी अपनी नौकरी बचा रहा है, और शहर को हम तबाह कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आज कोई ऐसा कंक्लूजन हो कि हम कोई एंड रिजल्ट पे जाए। मैं सारे दोस्तों को जो हमारे पास आए में मीडिया से लेके जितने भी लोग हैं, सबको हम मौका देंगे, मौका होना चाहिए, और सबसे हम गुजारिश करेंगे खुदा रहा ये हम सब का कराची है। और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं होती तो हमारा राय अमल नेक्स्ट यही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हम काम आज कराची में बंद किया है, कल हैदराबाद कर देंगे। हम पूरे पाकिस्तान में अगर जहाँ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन को नहीं माना जा रहा, जहाँ डिफरेंट एजेंसियाँ आ रही हैं, जहाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, हम काम नहीं कर सकेंगे।
ہم اپنے کاموں کو یہ انویسٹمنٹس یہاں سے جائے گی کراچی میں جاب کریشن نہیں ہوگی کراچی کے انجینئر کراچی کے بچے کراچی کے آرکیٹیکٹ کراچی کے جتنے سوائل ٹیسٹر کراچی کے جتنے شٹرنگ سے لے کے لائٹ انڈسٹری والے کوئی کام بچھڑے ملے ہی نہیں آپ بزنس ختم کر رہے ہیں آج کراچی 20% کام کر رہا ہے کراچی ہمیشہ لیڈنگ کرتا تھا 80% انڈسٹری ہائی رائز کی کراچی میں ہوتی تھی 300 نقشے پچھلے سالوں سے پینڈنگ ہے سالوں سے نہ کوئی اس کو پوچھ رہا ہے نہ کوئی چیزیں آ رہی ہے دنیا داری اپنی جگہ چل رہی ہے تو خدا را اب چیز بہت ہو گیا اب میں اپنی بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ ویسا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ کھڑے ہوں اور ہم سب پورے پاکستان میں ہم کہیں گے یار اگر آپ نے ہم کو ہی مارنا ہے تو ہم اپنے بند کر دیتے اپنی چیزیں میں فیڈریشن سے بھی کہوں گا چیمبر سے بھی کہوں گا اپنے پارٹی سے بھی کہوں گا کہ خدا را اگر آپ نے شہر میں نہیں کرنا ایک دفعہ آپ ہمیں بتا دیں آپ نہیں چاہتے اگر بزنس کمیونٹی کی رسپیکٹ نہیں چاہتے تو آپ بند کر دیں پورے کاروبار کو ہم بند کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بول دیں کہ آپ نہیں ہمیں اچھے لگتے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی بیوروکریسی کو بھی یہی میسج دیتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں چیف آف آرمی صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں گورنر سنگھ سے ہم اپیل کرتے ہیں چیف منسٹر آف پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں بلاول صاحب سے تو خدا را آئے کب کراچی کے لیے کچھ آ کے بیٹھ کے بات کریں یہ مسائل کو حل کریں خدا کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں